अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक रहमदिल बादशाह और लालची किसान की कहानी सुनाने जा रहे हैं। मौजू का आगाज करने से पहले तमाम नए आए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। पुराने जमाने की बात है, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था जो निहायत रहमदिल और इंतहाई खुश अखलाक था। यही वजह थी कि इसकी रियाया इस नेक दिल बादशाह से बहुत खुश थी। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा जिसमें इसे एक गीदड़ एक रस्सी में लटका हुआ नजर आया। ख्वाब की वजह से बादशाह बहुत परेशान हुआ और रात भर सो नहीं सका। सुबह होते ही इसने सारे वजीरों और दानिश्वरों को दरबार में बुलाया। बादशाह ने अपना ख्वाब बयान किया और सबसे अपनी ताबीर पूछी। सभी सोच सोच कर परेशान हो गए, पर किसी को भी ख्वाब की ताबीर समझ में नहीं आई, जबकि बादशाह को हर हाल में अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए थी। इसलिए इसने ऐलान आम करवाया कि जो कोई भी मुझे ख्वाब की ताबीर बताएगा इसे इनामात से माला माल कर दिया जाएगा। ये सोचकर बहुत से लोग इनामात की लालच में और कई खुद को अक्लमंद कहलाने की लालच में ताबीर बताने गए, मगर सब नाकाम हो गए। एक गरीब किसान जिसे किसी वडेरे की जमीन पर काम करते हुए काफी अरसा गुजर चुका था, लेकिन इसका कर्ज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि सारा मुनाफा तो जालिम वडेरा ही खा जाता था। साल हा साल मेहनत करने के बावजूद किसान की वही भूख और बदहाली बरकरार थी। इसने सोचा कि क्यों ना किस्मत आजमाई जाए और बादशाह को इसके ख्वाब की ताबीर बताई जाए। क्या मालूम खुश होकर बादशाह सलामत इनामात से नवाज दें। सुबह होते ही गरीब किसान शाही महल की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में इसकी नजर एक सफेद पोश बुजुर्ग पर पड़ी जो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। किसान ने आगे बढ़कर इन्हें बाअदब अंदाज में सलाम पेश किया और अपने आने का मकसद बयान किया। बुजुर्ग ने तहम्मुल से इसकी बात सुनी और बताया, ये तो एक मामूली बात है। तुम वादा करो कि इनाम में जो रकम तुम्हें मिलेगी इसका आधा हिस्सा मुझे भी दोगे, तो फिर मैं तुम्हें बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताने के लिए तैयार हूँ। किसान ने वादा कर लिया। इस बुजुर्ग ने ख्वाब की ताबीर बताते हुए कहा, गीदड़ फरेब और चालाकी की इलामत होता है। इसका रस्सी पर लटकना इस बात को जाहिर करता है कि मुल्क में फरेब और धोखेबाजी बढ़ती जा रही है, इसलिए बादशाह को होशियार होकर रहना पड़ेगा। किसान सीधा बादशाह सलामत के दरबार में आया और इसे ख्वाब की ताबीर बताई। बादशाह को ख्वाब की ताबीर पसंद आई और खुश होकर किसान को माला माल कर दिया। सारे माल समेत जब वो वापस आया तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं सारा माल अकेला ही हड़प कर जाऊं। बुजुर्ग को अगर इस माल का आधा हिस्सा नहीं दिया तो वो क्या कर लेगा। ये सोचते सोचते वो अपने घर पहुंच गया। कुछ अरसे बाद बादशाह को ख्वाब में अपने ऊपर एक बारीक धागे से तलवार लटकी हुई नजर आई। ख्वाब देखकर बादशाह फिर परेशान हो गया। आखिर इसने किसान को कासिद भेजा कि अब वो बादशाह के इस ख्वाब की ताबीर बताए। किसान ये बात सुनकर परेशान हो गया और मजबूर होकर दोबारा सफेद पोश बुजुर्ग के पास गया। मिन्नत समाजत करके ख्वाब की ताबीर पूछी। बुजुर्ग ने इसे ख्वाब की ताबीर बताई कि तलवार जंग की तैयारी की इलामत है, जिसके लिए बादशाह को भी अचानक हमला हो जाने के लिए तैयारी करना पड़ेगी। आखिर में बुजुर्ग ने दोबारा अपना आधा हिस्सा मांगा और किसान ने हामी भर ली। किसान बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा और ख्वाब की ताबीर सुनाई, जिसे सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और पहले की तरह किसान को इनामात से नवाजा। इस दफा जैसे ही दरबार से लौटा तो रास्ते में इन्हीं सफेद पोश बुजुर्ग को मुंतजिर पाया। बुजुर्ग ने इससे अपना आधा हिस्सा मांगा। किसान ने ना आओ देखा ना ताओ तलवार निकाल कर बुजुर्ग पर वार कर दिया, जिससे बुजुर्ग का एक बाजू जख्मी हुआ, लेकिन वो खामोश रहा। जबकि किसान जो अब लालची हो गया था सारा माल अपने साथ लेकर चल दिया। इत्तफाक से बादशाह को फिर तीसरा ख्वाब नजर आया, जिसमें उसे एक ज़िबा की हुई बकरी नजर आई। बादशाह ने दोबारा कासिद भेजा और किसान को तलब किया और ये पैगाम भिजवाया कि आकर मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ, इस ख्वाब का क्या मतलब है। किसान बहुत परेशान हुआ और आखिरकार तीसरी मर्तबा शर्मिंदा होकर बुजुर्ग की तरफ रवाना हुआ। बुजुर्ग ने इस लालची किसान को देखते ही गुस्से से मुंह फेर लिया। किसान बुजुर्ग के पांव में गिर गया और गिड़गिड़ा कर अपनी की हुई गलतियों की मुआफी मांगी और वादा किया कि अब धोखा नहीं दूंगा, इंशाअल्लाह इस मर्तबा आपका हिस्सा जरूर मिलेगा। बुजुर्ग ने तहम्मुल मिजाजी से काम लेते हुए किसान को माफ कर दिया
اور خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ کیونکہ بکری امن کی نشانی ہے، اس لیے اب بادشاہ کے ملک میں امن و امان ہوگا اور لوگ بکریوں کی طرح امن و امان سے رہیں گے اور دھوکہ بازی، فساد بازی اور فریب سے دور رہیں گے۔ کسان نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی، کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل موہ لینے والی تھی اور خوشگوار بھی تھی۔ کسان کو پہلے سے بھی زیادہ نوازا گیا۔ اس دفعہ کسان نے پہلے والا مال اور اب والا انعام و اکرام ملا کر سارا مال لا کر بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کرنا، دولت کی لالچ میں آ کر مجھ سے خطا ہوئی، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں اور میں اپنی گناہ پر معافی کا طلبگار ہوں۔ یہ ساری دولت اپنے پاس رکھ لیں اور مجھے معاف کر دیں۔ میں توبہ کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا اور دولت کی لالچ میں آ کر کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اپنی اوقات نہیں بھولوں گا اور نہ ہی غرور و تکبر کروں گا، مجھے معاف کر دیں۔ بزرگ جو بہت پہنچے ہوئے درویش تھے نہایت نرمی سے بولے، حقیقت میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ جب پہلی بار آپ میرے پاس آئے تھے تو اس وقت ملک میں فریب اور مکاری کا دور تھا، اس لیے آپ بھی ٹھگ نکلے۔ دوسری بار بھی آپ نے میرے اوپر اس لیے حملہ کیا کہ اس وقت سارے ملک میں خون ریزی پھیلی ہوئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، مطلب کہ ملک میں فتنے کا دور تھا۔ اب تو ہر جگہ امن و امان قائم ہے، لوگ ایمانداری اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تمہیں بھی تو اس ظالم وڈیرے سے نجات مل گئی ہے، اس لیے تم ایمانداری سے مجھے میرا حصہ دینے چلے آئے۔ بزرگ نے بتایا کہ مجھے اس مال میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ لوگ بندے ہیں، ہمیں تو بس دین کی دولت نصیب ہو جائے، بس وہی اصل دولت اور کامیابی ہے۔ کسان اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بزرگ سے مودبانہ انداز میں بولا، جی میرے لیے کوئی نصیحت فرمائیں۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھے اور بڑے ہی معتبر انداز میں کسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، اپنے سے بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، درخت لگانا مگر پھل کا انتظار نہیں کرنا، اور ہو سکے تو کوئی درسگاہ ضرور بنانا۔ اور یہ نصیحت فرما کر سفید پوش بزرگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔